मरीज कह रहा है डॉक्टर साहब मैं सुबह सुबह जाग जाता हूँ लेकिन मेरा जमीर नहीं जागता। डॉक्टर साहब इसका मतलब आपका ताल्लुक किसी पॉलिटिशियन से। अब आप देखो लड़कों की सोच देखो, एक लड़का कह रहा है यार काश गालिब को कोई लड़की मिल जाती तो आज मेरा उर्दू का पेपर आसान हो जाता। एक चरसी ने ना अपनी आंखें अतिया कर दी। ये मेरे मरने के बाद किसी को लगा देना। डॉक्टर ने कहा आप कुछ बोलना चाहेंगे? चरसी ने कहा भाई ये आंखें जिसको भी लगे उसको ये बता देना कि ये कश लेने के बाद ही खुलती है। अब आप देखो एक लड़की कह रही मेरी आधी जिंदगी तो लोगों को ये बताने में गुजर जाती है मैं लड़ नहीं रही हूँ, बात कर रही हूँ। बचपन में मैं कहता हूँ बचपन में दुनिया के सारे झूठ एक तरफ और अम्मी का शॉपिंग पर जाते वक्त बच्चों को कहना डॉक्टर के पास जा रही हूँ ये एक तरफ। ये जब पैदा हुआ ना इसके खानदान वालों ने इसको देखकर इसके अम्मी अबू से कहा अरे तुम दोनों में इतनी नफरत। अपना युसरा जी आपको कभी भी कोई दुख होना आप अपना दुख हमें बता सकते हैं। छोटा दुख 50 रुपए, बड़ा दुख 100 रुपए और साथ बैठ के रोने का 500 रुपए। हमारी अम्मियों में खास बात पता है क्या है? चप्पल से मारती हैं फिर उठा के लाने को भी कहती है जाओ उठा के लो। इस बात को मानना पड़ेगा हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा महंगी जो है ना ये 4 चीजें हैं, बिजली, गैस, पेट्रोल और गाड़ी। और हमारे पॉलिटिशियंस के लिए चारों चीजें फ्री हैं। मैं तो कहता हूँ अगर आप लोगों के दिलों में जिंदा रहना चाहते हैं ना तो उनसे उधार ले लें। ये बात सच है कि शादी के बाद अक्सर खवातीन, मैंने देखा है शादी के बाद अक्सर खवातीन अपने शौहरों से कह रही होती है ना कि याद करें वो दिन जब हम पहली बार मिले थे, याद करें वो दिन जब आपने मुझे पहली बार प्रपोज किया था। तो ऐसा क्यों कहती हैं कि शादी के बाद लड़का कोमा में चला जाता है? मैंने सोचा है मैं तब तक शादी नहीं करूंगा जब तक मेरा कहीं रिश्ता नहीं हो जाता। मैं कहता हूँ अगर शादीशुदा औरतों का इखलाक देखना चाहते हो ना तो उनके सामने उनकी सास और नंद की तारीफ करता हूँ। जनरल बात कह रहा हूँ, सर्दियों में मैंने एक चीज नोट की है, सर्दियों में कुछ लड़कियों के चेहरे पर मेकअप ऐसे दिखाई देता है जैसे ठंडे सालन पर घी की तरी जमी होती है। वो कहते हैं कि अगर यूनिवर्सिटी में भी आपको प्यार नहीं हुआ ना तो समझ लो आप सिर्फ मर्दमशुमारी के लिए पैदा हुए। अब देखो कुछ है ना कबूलियत घड़ी होती है। अब मेरे दोस्त कह रहे मैं ना अब्बू से बचपन में मजाक करता था, अब्बू आपने मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया, आपने मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया। कह रहे मैं बड़ा हुआ मेरे अब्बू ने दूसरी शादी करी, आजा चाचा। और ऐसे एक बात है, मर्द की कोई पसंदीदा औरत नहीं होती, वो मासूम तो सब औरतों को पसंद करता है। ये देखो यार हमारे मुल्क के मर्दों के दिल इतने बड़े होते हैं कि अगर उनके दिल में दुनिया की सारी औरतें भी समा जाए ना फिर भी उनके दिल में 70 हूरों की गुंजाइश रहती है। कुछ सियासतदान ना मरने के बाद भी अपनी कब्र पे लिखवा के जाएंगे क्या अगर मुझे 2 साल और मिल जाते ना तो मैं इस मुल्क की तकदीर बदल देता। बस सच है कि मर्दों से ज्यादा औरतों को अपनी मूंछों की फिक्र होती है। मैं आपको एक बात बता दूं, पूरी दुनिया मिलकर भी हमारे मुल्क का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पूछो क्यों? क्योंकि हमने पूरी दुनिया से कर्जा ही इतना लिया हुआ। माँ बहन की इज्जत करे, इज्जत की माँ बहन ना करे। कि हमारे अक्सर लोगों को अपने इल्म पर गुरूर होता है लेकिन उन्हें अपने गुरूर का इल्म नहीं होता। अगर कोई आपसे कह देना यार पैसा ही सब कुछ नहीं होता, आप उसे उधार मांगो। कहते हैं कि औरत जो है वो अमीर आदमी को भाई नहीं बोलती और मर्द जो है वो हसीन औरत को बहन नहीं बोलता। बहू की बात की ना, अब आप देखो सास के लिए बहू से बेटे जब मैं उम्मीद से थी ना तो मैंने जो कुछ भी खाया, आज मेरे बेटे को हर वो चीज पसंद है। बहू कहती लेकिन आपको कम से कम चर्स और शराब नहीं पीनी थी। इसको बोला ना यूं आसमान से चांद तारे तोड़ के लाके दे, जब इसने बोला तो लाके देगा तो क्यों नहीं लाके दे रहा? अरे मेरा बच्चा जिस तरह की इसकी सेहत है अभी तो ये बाजार से दही भी नहीं ला सकता। कहना चाहता हूँ कि अपनी जेब नोटों से भरी रखो, अपनी जेब नोटों से भरी रखो, ये सच्ची मोहब्बत जगह जगह से मिले। तो ये आपने मियाँ खलीफा की बात की ना, हमारा तो निजाम ऐसा है, हमारे ख्वाब में सनी लियोन मियाँ खलीफा भी बुर्का पहन कर आती है।
बच्चा कह रहा अगर अम्मी जब बीमार होती है तो कहती मौसम चेंज हो रहा है, और जब हम बीमार होते हैं तो अम्मी कहती और पियो ठंडा। दर्द की गोलियों को पता कैसे चल जाता है कि कहां दर्द है? अच्छा, मैंने देखा, ये मैयत की बात की ना, मैंने कुछ खवातीन को, बल्कि अक्सर खवातीन को देखा, मैयत वाले घर में भी बहू ढूंढ रही होती है। आपको पता है सबसे नाकाम कोशिश क्या होती है? क्या होती है? जब आप बाथरूम में नल खोल के दूसरी आवाज दबाने की कोशिश करते हैं। इसी बात पे अर्ज क्या है कि ये शादियों के जोड़े नहीं मजबूरियों के कफन होते हैं। शादियों के जोड़े नहीं मजबूरियों के कफन होते हैं। ये शादियों के जोड़े नहीं मजबूरियों के कफन होते हैं। इन घूंघट के आड़ में हजारों ख्वाब दफन होते हैं। अगर आप ट्रांसफार्मर के पास खड़े होकर जोर से ये कहते ना, ओए बारिश होने वाली है, बिजली चली जाती है। अगर कोई लड़की आपको देख के हंस रही ना, इसका मतलब ये नहीं कि हंसी तो फंसी, हो सकता है आपको देख के उसकी हंसी निकल गई हो। कहते हैं औरत की मुंह दिखाई होती है, औरत की मुंह दिखाई होती है। मैं कहता हूँ मर्द की भी मुंह दिखाई होती है। कैसे? जब मर्द मरता लोग कहते हैं हाँ भाई देखते जाओ, मुंह आगे आगे देखते जाओ, मुंह देखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं नक्शे, पल भर में कैसे बदलते हैं नक्शे, अब तो हर लड़का शबाना लगता है। एक बंदा मस्जिद में दुआ मांग रहा था, या अल्लाह मेरे कारोबार में बरकत दे। एक बंदा खड़ा हो गया, कहने लगा ओए कोई आमीन मत कहना, सब मर जाओगे। उसने कहा क्यों? कहने लगा इसकी कफन की दुकान है। ये अपने मोहल्ले का ये वो बाबा है, आप इसको रात को 9 बजे 1 करोड़ रुपए, तो रात को 11 बजे आपसे 500 रुपए उधार मांग रहा होगा। मच्छर सारी रात बाहर मुंह मारते हैं तो उनकी बीवियां मना नहीं करती हैं। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। मुर्गा दीवार पे बैठा हुआ, एक मुर्गा दीवार पे बैठा हुआ अपने मालिक को देख रहा था। मालिक को बहुत तेज बुखार था। मालिक की बीवी मुर्गे की तरफ देखी, अपने शौहर से कह रही है मैं आपके लिए चिकन सूप बना दूं? मुर्गा घबरा कर बोला भाभी एक बार पैनाडोल खिला के देख ले। मैंने इनसे कहा पाकिस्तान मोहब्बत पर यकीन रखती हैं? कह रही हाँ, शुरुआत तो इसी तरह करनी पड़ती है। क्या? अरे मैंने इनसे कहा आप इतना ज्यादा क्यों बोलती हैं? कह रही मेरे 4 होंठ है ना इसलिए। हाँ। आप पे एक इल्जाम है। क्या? फर्ज करें अगर कोई आपसे कहे पहले आप करें तो आप करेंगे? मेरा एक सवाल है, इट्स अ वेरी डिसेंट क्वेश्चन। मियां बीवी में चाहे कितनी भी मोहब्बत क्यों ना हो, मियां बीवी में चाहे कितनी भी मोहब्बत क्यों ना हो, लेकिन एक चीज बीवी शौहर को कभी नहीं दे सकती। क्या? मरने के बाद कंधा। हाय हाय हाय। और कोई कितना भी अपना ही क्यों ना, वो पहले अपना ही सोचेगा। जो रिश्तों के खत्म होने की वजह ये होती है कि एक बोल नहीं पाता और दूसरा समझ नहीं पाता। तो मैं इस बात पे एक बात कहना चाहता हूं कि इश्क का शौक मत रखिए, इश्क का शौक मत रखिए, इश्क का शौक मत रखिए। इसमें सांस आती है और जान जाती है।